जो सरपंचों वाला मुद्दा आपने उठाया, उस पर मंत्री बबली के साथ आपकी बहस हो रही थी। वो क्या था मसला? सरपंचों के मसले पे क्या कहना था सरकार का? पौने 2 साल में जो सरकार के वो कर्मचारी उस काम को कर रहे थे, तब वो चोर नहीं थे। वो भी 2-3 महीने हाय हाय होकर, जिंदाबाद मुर्दाबाद होकर जो वो रिपीट करना पड़ेगा। मैंने तो कहा था बबली जी को भी इस प्रकार का काम ना करो कि जब आप खुद पे नहीं है तो फिर आप उन पर लगाने की बात कर रहे हैं। और वैसे बबली जी तो आपके मंत्री हैं, आपकी बात नहीं मानते। जो सरेआम पैसे बांटकर लोगों की वोट खरीद कर कई करोड़ 20-20, 30-30 करोड़ रुपए खर्च करके वो एमएलए बन के आए हैं, फिर वो भी डकैती करते होंगे यहाँ पे इसमें सरकार। जनता को बेवकूफ़ और मूर्ख ज़्यादा दिन नहीं बनाया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हरियाणा में विधानसभा का सत्र चल रहा है और उस सत्र में मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से और सरकार जवाब दे रही है। हमारे साथ बलराज कुंडू हैं जो महम से विधायक हैं। इन्होंने आज विधानसभा में कई मुद्दे, अहम मुद्दे जो हैं वो उठाए हैं। सरपंचों का मामला है, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जो मंत्री जा रहे हैं तो सरपंच विरोध कर रहे हैं। मामला है कि कुछ लिमिट का मामला है कि कितना सरपंच खर्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ मामला है ना। बाकी कुछ नौकरियों के मामले हैं, सीईटी क्वालिफाई का मामला है, कुछ स्पोर्ट्स कोटे का मामला है, कुछ मुआवजे का मामला है, फसलों का, वो सारे मुद्दे जो है वो बलराज कुंडू ने आज विधानसभा में उठाए हैं और सरकार ने जवाब दिया है। उसी पे बात करते हैं। कुंडू साहब, मसले तो आपने बड़े बड़े उठा दिए जी, बहुत सारे, और सरपंचों का बड़ा मामला चल रहा है, आपने देखा होगा मंत्रियों का विरोध भी हो रहा है। तो ये जो मसले आपने उठाए हैं, सरकार की ओर से जो जवाब आए हैं, आपको लगता है कि सीरियस कोई जवाब आया है और सरकार इस पे कोई काम कर रही है, करने वाली है? देखिए मेरे जो मुद्दे हैं, कुछ तो जो है आम मेरे पूरे प्रदेश, हरियाणा प्रदेश के मुद्दे हैं, जिसको लेकर मैंने, चाहे सीईटी से रिलेटेड अगर हम बात करें, उसमें जो इंटरव्यू के लिए पास आउट करते टॉपर 4 गुना बच्चों को लेते हैं, जबकि हमारे पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ 15 गुना जो है ना बच्चों को इंटरव्यू में पास आउट करके उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ठीक है। ऐसे ही राजस्थान में। ठीक है। तो मेरा सरकार से यही कहना था कि आप ये अन्याय नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ क्यों कर रहे हो। 15 से 20% जब हमारे पड़ोसी राज्य इंटरव्यू के लिए सीईटी के बाद में बुलाते हैं, तो आप उसी पैटर्न पे काम करके बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल करें। ठीक है। अब इस पर कितनी सीरियस होती है ये तो हर एक जो विधानसभा सत्र होता है उसमें अनेकों मुद्दे, मेरे भी आज मुद्दे, इतने मुद्दे थे, मैंने 21 तो मैंने स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन लगाए हुए थे, जिसमें मेरा एक आया था, वो जो इस वजह से वो उस पर बहस नहीं हुई कि वो अदालत न्यायालय में चर्चा के उसमें चला गया विषय। तो इतने विषय हैं, आज मैंने कोशिश की है 10-12 इश्यूज़ पे मैं बोल पाया हूँ, वो उन मुद्दों को उठा पाया जो ज़रूरी था। जैसे सीईटी का मुद्दा था, ऐसे ही जो पुलिस के जो हमारे अभ्यर्थी जो जिनका वो हो गया था, उसमें कोर्ट में चली गई सरकार, क्योंकि सरकार की उस भर्ती प्रक्रिया में जानबूझ के खामियां छोड़ने की वजह से आज वो बच्चे त्रास्त हैं। ठीक है। तो मैंने सरकार से ही कहा कि उसकी प्रॉपरली आप कोर्ट में पैरवी करके उन बच्चों को ज्वाइन कराओ। इतने दिन से पहले ही आपने वो रिजल्ट निकालने में बड़ी देरी, उसके लिए बड़े आंदोलन युवाओं ने किए थे। मैंने भी जो है ना सरकार को चेतावनी दी थी उस मामले में। इसी प्रकार से आईआईटी के इंस्ट्रक्टर हैं जो 2019 से उनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो रखी है, लेकिन आज तक वो बेचारे ज्वाइन नहीं करवाए हैं। इनका इशू था। तो हमने सरकार को आज सदन में जो उनको कहा कि इस प्रकार का आज बेरोजगारी जो ना सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आज प्रदेश के अंदर युवाओं का जो है ना रोजगार का है, उसकी गंभीरता मुझे लगता है सरकार की ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है ना फेस कर रहे हैं। हम सुन रहे थे जो सरपंचों वाला मुद्दा आपने उठाया, उस पर मंत्री बबली के साथ आपकी बहस हो रही थी। वो क्या था मसला? सरपंचों के मसले पे क्या कहना था सरकार का? देखिए आप देख रहे हैं कि आज चारों तरफ पंचायत मंत्री हमारे मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, व्यक्तिगत रूप से भाईचारे में भी हमने उनको सलाह दी है। आज सदन में सरकार को जो है ना उससे ध्यान उसकी तरफ दिलाने के लिए मैंने विधानसभा में वो जिसका जवाब जो है ना उन्होंने दिया। भाई आज बबली जी बनते ही इतने पहले तो पौने 2 साल बाद पंचायतों का चुनाव कराया सरकार ने। अब इतने इंतज़ार के बाद सरपंच जो है ना चुनाव लड़कर वो आज बने हैं।
अभी से उनके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया कि पंचायतों में चोरी डकैती पंचायतों में होती है, वहाँ बहुत बड़े घपले होते हैं, तो इसकी जिम्मेवार तो सरकार है। सरकार का जो तंत्र है, जो मॉनिटरिंग है, जो प्रशासनिक सिस्टम है, उस चीज़ को मॉनिटर करने का वो कमज़ोर है, या कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत रही है उसके अंदर, जिसमें वहाँ घोटाले हुए हैं। आज देवेंद्र बबली जी पंचायतों में घोटालों को उजागर कर रहे हैं, तो सरकार बीजेपी की सरकार है पिछले 8 साल से। अब से उनके बनने से पहले जो है ना, उनके नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ही पंचायत मंत्री उनके पास था। तो ये खामियां या तो उनके पूर्व में जो मंत्री रहे हैं या पूर्व के जो रहे बीजेपी के या गठबंधन के, उनकी कमियों की वजह से ये सब हुआ है। आज एकदम से नए चुनकर आए सरपंचों के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करना, और जो प्रक्रिया है जो बता रहे हैं 2 लाख से ऊपर की जो प्रक्रिया चलेगी, आज डी प्लान का पैसा आता है वो तुरंत खर्च करना होता है। उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे? वो तो पैसा ही सीमा बाउंड होता है कि इतने दिन में आपको पैसा लगाना, बहुत उसमें उसके अंदर, तो उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से करो। अब अधिकारी वो टेंडर के उन्हीं अधिकारियों ने तो उनको देखना है, उनको बगैर उसके जो है ना, आज कोई एमएलए है या गांव की डिमांड आती है, वैसे अगर पैसा है तो किसी गली को, कोई कार्य को आप सुचारू रूप से चला सकते हैं। टेंडर प्रक्रिया डालने के बाद उसका एक सिस्टम होता है, एस्टीमेट बनेगा, वो पास होगा, उसका टेंडर लगेगा, फिर वो टेंडर अलॉट होगा, उसका एक प्रक्रिया है जिसमें 2-3 महीने का प्रोसेस होता है मिनिमम। तो वो ना तो डी प्लान का पैसा लगा सकते हैं आप, ना पीआरआई का कोई पैसा। 2 लाख रुपए की जो बात करें, 2 लाख रुपए में एक छोटी सी कोई दीवार भी नहीं बन सकती, कोई मकान को कमरा ऑफिस या कुछ बनाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक लोकतंत्र के अंदर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र का स्तंभ है, पहला वो एक स्तंभ है। 3 स्तंभ पंचायती राज जो उसके बाद विधानसभा, फिर लोकसभा, तो सबसे मजबूत स्तंभ जो है ना वो पंचायती राज को माना जाता है, जो धरातल पे लोगों की संस्था है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। अब उसके ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा करना, उनको चोर जैसी भाषाएं जो पीछे सुन रहे हैं, हमने कैसे बोली हैं, मंत्री जी कह रहे हैं उन्होंने नहीं बोली, लेकिन हमने सोशल मीडिया पर उस पर जो उन सरपंचों से सुना है उनको चोर कहा जा रहा है, उनके ऊपर आज इतना बड़ा जो 2 साल में जो सरकार के वो कर्मचारी उस काम को कर रहे थे, तब वो चोर नहीं थे। आज सरपंच आते ही वो चोर कैसे हो गए, पंचायतें कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा तो यही सदन में उसको अवगत कराना था कि इस प्रकार की चीज़ों को छोड़कर ये पूरे प्रदेश में रोष हो, जिस बात को पूरा प्रदेश में जिसकी खिलाफत हो, उस बात को सरकार को या मंत्री को अपनी ईगो या वो ना बनाकर उसको दुरुस्त करते हुए लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो है ना व्यवस्था करके कार्यशैली अपनानी चाहिए। मेरा तो यही था उनके अंदर। और वो हमने, क्योंकि मैं भी विधायक हूँ, तो मेरे सरपंचों ने मेरे पास ये मुद्दा रखा था, उस मुद्दे को मैंने सदन में उठाया और उससे अवगत कराया है। और निश्चित रूप से जो है ना, ये आज नहीं तो कल इनको करना पड़ेगा। पिछली बार भी जो है ना इस प्रकार का काम जो है ना, पिछले पूर्व के जो पंचायत मंत्री धनखड़ जी ने भी शुरू किया था, वो भी 2-3 महीने हाय होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद होकर जो वो रिपीट करना पड़ेगा। मैंने तो कहा था बबली जी को भी इस प्रकार का काम ना करो आप, जिससे जो है ना बेकार में जो है ना सरपंचों में परेशानी भी होती है। आज गांव के काम विकास कार्य पहले ही 2 साल से रुके हुए हैं, इसको समय बर्बाद ना करके हुए बहुत सारी चीज़ें आज गांव इंतजार कर रहा है। कोई गली बननी है, कोई पंचायत घर बनना है, कोई रास्ता नाली कुछ भी बननी, कोई स्कूलों में काम होने हैं, तो उसको आप डेवलपमेंट के कार्य सफ़र ना करके इस बात को बैठ के और बीच का रास्ता निकाल के इसका वे आउट निकालना चाहिए। हमने सुना है कि जब मंत्री जी जा रहे थे उन्होंने एक बात और बोली है कि राइट टू रिकॉल, अगर जो ढंग से काम नहीं करेगा या भ्रष्टाचार करेगा तो फिर दोबारा चुनाव करवाएगी सरकार, मतलब वो सरपंच को हटा दिया जाएगा। तो ये सरपंचों के ऊपर तो राइट टू रिकॉल की बात करती है सरकार, आपको नहीं लगता कि उससे पहले ये जो आरोप विधायकों मंत्रियों पर लगते हैं उस पर यह लागू हो जाना चाहिए राइट टू रिकॉल, कि जब आप खुद पे नहीं है तो फिर आप उन पर लगाने की बात कर रहे हैं? और वैसे बबली जी तो आपके मंत्री हैं, आपकी बात नहीं मानते, आप मंत्री बन गए। वो देखिए, वो एक हमारे रिलेशन होना एक अलग है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, कहीं ना एक रिलेशन भी हमारा उनके साथ में है कोई ना, तो वो एक अलग विषय है, ये अलग विषय है। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ये एक तानाशाही भाषा है,
और ये सब पे लागू होती है। आने वाले 2 साल से भी कम रह गया। हर विधायक मंत्री को भी उस जनता के दरबार में जाना है और वहाँ हर गांव में सरपंच मिलेंगे, ठीक बात। हर गांव में पंच मिलेंगे, हर गांव में ब्लॉक समिति, पंचायत की संस्था है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है। उन लोगों ने के सामना करना है। तो ऐसी कोई भाषा बोलना वो अपने आप में मैं ये मानता हूँ अमर्यादित है। और इस प्रकार का भाषा का प्रयोग ना करके उनको उनके साथ समन्वय करते हुए एक प्रदेश के विकास का रास्ते पे बात करनी चाहिए। अपनी ईगो ना लेकर किसी प्रकार की, सबको मिलकर, सबका साथ, सबका विकास की जो नारा लेके सरकार चली है उस पे काम करते हुए उनके साथ बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहिए। ये मेरा मानना है। और मैंने अपनी तरफ से एक विधायक होने से अब मेरे उनके व्यक्तिगत रिलेशन होने के भी उनको मैंने ये सलाह दी है। अब वो माने कितनी है ये उनके ऊपर डिपेंड करती है, उनका विवेक है, वो किस तरीके से उस बात को लेते हैं आगे फ्यूचर में। आज आपने देखा होगा सदन के अंदर, यानी जो रूरल एरिया के जितने विधायक हैं वो 100% इस बात से सहमत थे, चाहे वो सत्ता पक्ष से था चाहे कोई विपक्ष से था, सब के सब इस बात के लिए वो उनकी एकमत राय है अगर उनसे ली जाए कि ये चीज़ें नहीं अपनानी चाहिए। जो सिस्टम है उसको पारदर्शिता बनाकर उसको देखो, उसमें लीकेज को या घपले भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है। जो तंत्र चल रहा है उसको चलने देना चाहिए, ये सबकी राय थी। सरकार का तर्क है कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है और कई जो पैसा लगा के बनते हैं फिर वो पैसा निकालते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए ये नीति अपनाई जाएगी ऑनलाइन वाली, तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये बात अकेले सरपंच पर लागू क्यों करते हैं? मैं अनेकों ऐसे वो बता सकता हूँ जो चुनाव में विधायक चुनकर आए हैं, सत्ता पक्ष के विधायक चुन के आए हैं, जो सरेआम पैसे बांटकर लोगों की वोट खरीद कर कई कई करोड़, 20-20, 30-30 करोड़ रुपए खर्च करके वो एमएलए बन के आए हैं, फिर वो भी डकैती करते होंगे यहाँ पे इसमें सरकार के अंदर। ये कहाँ का तरीका है कि अपने आप को तो शाह समझो, अब दूसरे को हर किसी को चोर समझो। ये नज़रिया नहीं होना चाहिए, ना इस प्रकार की सोच होनी चाहिए। जो चीज़ें उन पे लागू करना चाहते हैं उसको अपने ऊपर भी लागू करने की विचार करनी चाहिए। यही दुर्भाग्य है इस देश का। हमारे लोगों की जो मानसिकता, हमारे नेताओं की जो मानसिकता है, वो अपने आप को सुपीरियर, बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी समझने लगते हैं। वो जनता को बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं मरने के बाद में, पावर में, सत्ता में, जिसका जवाब उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और निश्चित रूप से अब की बार जो ये 2.25 साल रह गए, 2 साल से भी कम रह गए चुनाव के, अब की बार देखना क्या बदलाव इस प्रदेश के अंदर ये जनता करने जा रही है। ये अब दिखने लग गया है। क्या बदलाव होगा? बहुत बड़ा बदलाव जो है, ये सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं, इनको प्रदेश के लोग सबक सिखाने का काम करेंगे और ये दिखाएंगे कि जनता को बेवकूफ़ और मूर्ख ज़्यादा दिन नहीं बनाया जा सकता। थैंक यू सो मच बलराज जी, आपने हमारे साथ बातचीत की और आपने सुना। बहुत अहम मुद्दे थे जो बलराज कुंडू ने आज उठाए हैं, और क्या कुछ सरकार का नज़रिया या क्या कुछ सरकार का कहना था वो आपने सुना होगा। इस मसले पर आपकी राय क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। क्या कुछ आपका कहना है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना है। अगले मसले के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।